वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। आज की वीडियो में हम लोग जो है वो एक नई प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी की, जिसका टारगेट रहेगा 500 क्वेश्चन 6 दिसंबर तक। अगर 500 क्वेश्चन किसी कारण नहीं हो पाए तो 200 क्वेश्चन तो हम लोग कवर अप करेंगे ही करेंगे इस सीरीज़ के अंदर, ठीक है। और बाकी जो ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके एचपी टेट में पूछे गए हैं, तो इसीलिए जो बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं एचपी टेट दिसंबर 2020 की, तो उनके लिए सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी साथ के साथ जो लॉन्ग टॉपिक है उनकी वीडियोस भी आपको 6 दिसंबर से पहले सभी वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो कुछ बच्चों का ये भी है कि उन्हें क्वेश्चन जो है वो हिंदी मीडियम में भी चाहिए। तो पॉसिबल मेरे लिए ये नहीं हो पाता है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टाइपिंग करूं, तो इसीलिए मैं क्वेश्चंस को जो है वो हिंदी में बोल दिया करूंगी। होप सो आपको अंडरस्टैंडेबल होगी वो चीज़, ठीक है। और इसके साथ ही सीरीज़ के एंड में डेली मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगी और मुझे आपको जो है वो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आज का क्वेश्चन जो है वो एंड में आपको मिल जाएगा और वो ये डिसाइड करेगा कि आपका जो सीडीपी का लेवल है, जो प्रेपरेशन आपने सीडीपी के लिए की है वो कितनी है, ठीक है। मतलब किस लेवल तक की आपकी सीडीपी की प्रेपरेशंस है, आज के क्वेश्चन से ये डिसाइड होगा। बाकी अगर आपकी प्रेपरेशंस मतलब अच्छी हुई तो डेली आपका जो लेवल है, जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा, ठीक है। ज़रूर उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके तक है और कितनी हद तक आपकी सीडीपी की प्रिपरेशंस है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है बिना सब्सक्राइब किए ही जो है वो हैं, तो उनके लिए ये है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। Which of following is affected most by extreme scores? Median, mode, arithmetic mean, geometric? तो करेक्ट आंसर रहेगा अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है। verbal guidance is least effective in teaching skill, concept and facts, attitude एंड इंटरेस्ट। तो शाब्दिक निर्देशन डैश को सिखाने या शिक्षा में सबसे कम प्रभावी है, तो वो होगा आपका कौशल, ठीक है, स्किल जिसे हिंदी में कहते हैं। बैकवर्ड चिल्ड्रन प्रोसेसेस, पिछड़े बालक जो है वो क्या आपके पिछड़े बालक है जिनकी एजुकेशनल अटेनमेंट लेस देयर पेयर्स, एजुकेशनल अटेनमेंट बिलो देयर एबिलिटी, मेंटल रिटार्डर्स, नन ऑफ दीज। शैक्षिक उपलब्धता उनकी सहपाठियों से कम होती है, शैक्षिक उपलब्धता स्वयं की योग्यता की तुलना में कम होती है, मानसिक मंदता होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये है, इसका आंसर जो है वो आपका ये रहेगा, एजुकेशनल अटेनमेंट बिलो देयर ओन एबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको कि शारीरिक विकास जो है वो उसका पर्यावरण रहेगा, कॉग्निटिव विकास, संवेगात्मक विकास मैच्योरेशन जिसको कि परिपक्वता कहते हैं, सोशल डेवलपमेंट पर्यावरण, या इमोशनल डेवलपमेंट परिपक्वता। तो देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फैक्टर उसमें इंक्लूड नहीं रहता अकेला, उसमें हेरिडिटी का फैक्टर भी आता ही आता है। तो सोशल डेवलपमेंट बाय इन्वायरमेंट पर्यावरण से होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा सामाजिक विकास और पर्यावरण, ठीक है। ये जोड़ा जो आपका करेक्ट है। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन द स्टेज, तो किस अवस्था में जो है वो शर्म और गर्व की भावना विकसित होती है, तो वो आएगा आपका चाइल्डहुड, जिसे कि बाल्यावस्था कहा जाता है। इन अ गुड कम्युनिकेटर, तो एक अच्छे संप्रेषक में होता है, healthy personality should be must, pleasant personality should be must, clear and correct pronunciation should be must, should speak fluently, स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, हंसमुख व्यक्ति का होना आवश्यक है, स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का होना आवश्यक है, धारा प्रवाह में बोलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का होना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पियाजे मैच्योरेशन इज एन, पियाजे के अनुसार परिपक्वता एक है सहज एवं आंतरिक प्रक्रिया, भाषा के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया, ए और बी बोथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑटोमेटिक एंड इनेट प्रोसेस, ठीक है, सहज एवं आंतरिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, तो सृजनात्मकता क्रमशः संबंधित होती है, ठीक है, अनुकरण, सॉरी यहाँ पे इमिटेशंस लिखा है, आई थिंक इरिटेशन अनुकरण नहीं होता, इमिटेशन होता है।
तो यहाँ पे इमिटेशन होगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मॉडलिंग, ठीक है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या प्रतिरूपेण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रिएटिविटी जो है वो आपकी किससे रिलेटेड होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, जो आपकी है फिनोम, ठीक है। बट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रंस, ठीक है। इंट्रेंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस और अचीवमेंट मोटिवेशंस, ठीक है। और इसमें से नन ऑफ अबव। तो निम्न में से किसी प्रकार की अभिप्रेरणा छोटे बच्चों पर लागू नहीं होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा, बाध्य अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दो टाइप की मोटिवेशंस होती है, इंट्रेंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जो हम मोटिवेशन चैप्टर करेंगे, जिसमें हम लोग जो है वो आपकी मैस्लो की नीड थ्योरी भी करेंगे, तो उसमें हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। तो छोटे बच्चों पे जो है वो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। छोटे बच्चों की बात हो रही है। विच ऑफ फॉलोइंग लर्निंग इज परमानेंट, बाय रोल, बाय लिसनिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय सीइंग। तो कौन सी जो अधिगम है वो आपकी स्थायी होती है, तो वो है रटने वाली, सुनकर, समझकर या देखकर, तो बाय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझकर। लर्निंग इंक्लूड एक्विजिशन एंड रिटेंशन बोथ, हु सेड दिस, ठीक है। तो अधिगम में अधिग्रहण एवं स्मरण दोनों शामिल होती है। किसने कहा था, स्किनर, गिलफोर्ड, गेट, क्रो एंड क्रो ने। तो देखिए इस प्रकार की आपकी स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्किनर, ठीक है। इंसाइटफुल लर्निंग इज अ गोल बेस्ड लर्निंग, ऑपोजिट टू क्वालिफिकेशन ऑफ लर्निंग बिहेवियर, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इंसाइटफुल लर्निंग, ठीक है, जो सिद्धांत आपका गसॉल्वादियों के द्वारा दिया गया है। तो इंसाइटफुल लर्निंग इज द, इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ ए और बी होगा, ठीक है। चिल्ड्रन एटीट्यूड, आई डोंट केयर, इट इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर, ठीक है, विच इज कॉल्ड, बालिक का रवैया मैं परवाह नहीं करता, उस प्रकार का व्यवहार जो कहा जाता है, रक्षणात्मक, आक्रामक, पश्चगमन और डिनाइल। देखिए तो ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिट्रोग्रेशन, ठीक है। हु सेड होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग, किसके द्वारा ये कहा गया कि सीखने की पूर्व विधि खंडन विधि की अपेक्षा में निश्चित रूप से अच्छी होती है। तो ये आपकी स्टेटमेंट दी गई थी वुडवर्थ के द्वारा, ठीक है। असेसमेंट ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट। तो देखिए कभी भी अगर क्वेश्चन आता है, तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ते भी हो तब भी आपको क्वेश्चन को एक बार हिंदी में ज़रूर रीड करना है। ये एक पर्सनल आपको एडवाइस है कि आप लोग हिंदी में ज़रूर पेपर को पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार, ठीक है। मतलब आंसर करने से पहले सीडीपी के क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ना है आपने। तो इसका जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है कि केवल कागज पेंसिल जांच द्वारा आंकलन क्या है, फैसिलिटेट कंप्रिहेंसिव वैल्यूएशन, प्रमोट होलिस्टिक असेसमेंट या लिमिट असेसमेंट, फैसिलिटेट कंटिन्यूअस इवैल्यूएशंस, ठीक है। समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आंकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो पेपर पेंसिल जो असेसमेंट होती है वो आपके आंकलन को सीमित कर देता है, लिमिट्स असेसमेंट्स कर देता है, ठीक है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडेप्टेशंस। तो डैश में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, अभ्यास, व्यवहार, अंत क्रिया, अनुचित अनुकूलित अनुक्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्यवहार, ठीक है। लर्निंग इज एन रिलेटिविटी, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपका अधिगम क्या है, ठीक है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो ये जो है वो आपका व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। अपेक्षाकृत यहाँ पे लगेगा, परमानेंट चेंज जो है वो नहीं होगा, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोड इज, तो बहुलक को गणना का सूत्र क्या है, बेसिकली ये स्टैटिक्स एंड साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मोड 3, मीडियन 2 और मीन उसके बाद, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कैरी आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स लर्निंग, एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स ऑफ लर्निंग, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, नन ऑफ दीज। तो रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, बेसिकली फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होगा वो आपका
विषय वस्तु को सीखने के अंत में, विषय वस्तु को सीखने के प्रारंभ में, विषय वस्तु को पढ़ाने के दौरान और एट द एंड ऑफ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ड्यूरिंग द कोर्स आपका जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट चलता है, समेटिव असेसमेंट आपका एंड ऑफ द कोर्स होता है, ठीक है। तो विषय वस्तु को पढ़ाने के दौरान जो है वो आपका कौन सा चलता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, giftedness is result of interaction of three factors: high intelligence, high creativity and high motivations as proposed by, ठीक है। तो प्रभावशीलता, तीन कारक, उच्च बुद्धि, सृजनात्मकता और उच्च अभिप्रेरणा की अंतक्रिया का परिणाम है। ये किसके द्वारा जो है वो आपका कहा गया है, ठीक है। फिर से कहूंगी, प्रतिभाशीलता, तीन कारक, उच्च बुद्धि, उच्च सृजनात्मकता और उच्च प्रेरणा की अंतक्रिया का परिणाम है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है जोसेफ परेंजुली के द्वारा, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है फिर से अगेन। इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट फॉर्मली डिफाइंड बाय, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस किसके द्वारा फर्स्टली डिफाइन किया गया था, कर्ट लेविन, सेलोव और मेयर एंड डैनियल गोलमैन और दहनाथ जोहर और इयन मार्शल के द्वारा। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सेलोवे एंड मेयर के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग गलत होगी है, SOLOVEY होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ इज रेफर्ड एज अ सोशल एक्सचेंज, एक्सपीरियंस सैम्पलिंग, कम्युनल शेयरिंग, सेल्फ डिस्क्लोजर। ऐसी प्रक्रिया को जिसमें कि जो है वो आपका अपने बारे में जो है वो डिस्क्लोज किया जाता है, मतलब अपने बारे में जो है वो आपके बताया जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को इसमें जो है वो पूछा गया है कि क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सामाजिक विनियम, अनुभव, अनुमूने या सांप्रदायिक विनियम और आत्मस्पष्टीकरण, तो वो आपका आत्मस्पष्टीकरण रहेगा, प्रकटीकरण रहेगा, सॉरी। Which theorist revised Sigmund Freud's stages of development, replacing Freud's stages of development, replacing Freud's psychosexual stages with psychosocial stages, ठीक है। तो वे विचारक कौन हैं जिसमें सिगमंड फ्राइड की विकासात्मक अवस्थाओं को संशोधित किया और फ्राइड की मनोलैंगिक अवस्थाओं को मनोसामाजिक अवस्थाओं में प्रतिस्थापित किया। तो वो महान हस्ती कौन थे, तो वो थे आपके एरी एरिक्सन, ठीक है। इनकी थ्योरी को न्यू फ्रॉइडियन थ्योरी भी कहा जाता है। ये आप लोग डिटेल से देख लेना, जो वीडियो है इनकी, मैंने आप एरी एरिक्सन की थ्योरी पर जो वीडियो है उसको डिटेल से देख लेना, ठीक है। According to the Freud, a child who get grab food from another child because of hunger is driven by, सिगमंड फ्राइड के अनुसार एक बच्चा जो दूसरे बच्चे से खाना इसीलिए छीनता है क्योंकि वह भूखा है, संचलित होता है द इड, द ईगो, इन्वायरमेंटल रिस्फोर्समेंट, द सुपर ईगो, ठीक है। इदम के द्वारा, अहम, पर्यावरणीय प्रबलन के द्वारा या फिर पराहम के द्वारा, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा द इड होगा, द इदम होगा। और डिटेल से अगर आपको समझना है तो इस वीडियो का लिंक जो मैंने इड, ईगो और सुपर ईगो को एक्सप्लेन किया उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग वहां से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हैं कि इसका आंसर इड किस तरीके से होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने इड, ईगो और सुपर ईगो को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री विल प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन विच ऑफ फॉलोइंग्स, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि V.F. स्किनर बिहेवियरिस्ट, कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक, हैंस आइजिंग ट्रेट मॉडल्स, ठीक है, या फिर आपका नेक्स्ट है विलियम शेल्डन थ्योरी ऑफ सोमैटो टाइप्स एंड टेम्परामेंट, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर जो है वो आपका रहेगा इसका आंसर जो रहेगा वो कार्ल स्ट्रोगल्स एंड ह्यूमनिस्टिक रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्रता की इच्छा महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो कार्ल स्ट्रोगल्स ने जो थ्योरी दी थी आपकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, कार्ल स्ट्रोगल्स की, जो हम लोग मोटिवेशन थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो कार्ल स्ट्रोगल्स ने क्या कहा था कि जो आपकी विश होती है, लाइक अगर आपको कोई नीड है उसके अकॉर्डिंगली आप मोटिवेटेड होते हो, ठीक है।
तो उनकी जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने यही चीज़ कही थी कि लाइक अगर आपको प्यास मतलब प्यास लगी है तो उसके लिए आप लोग जो है वो पानी मतलब पानी का जग लेके आओगे या फिर वो काम करोगे, तो आप प्रेरित हो रहे हो प्यास की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, which of Erickson's psychosocial stages of development is a central task of development exercise self control and dependency। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से एरिक्सन की मनोसामाजिक विकासात्मक अवस्थाओं को केंद्रीय कार्य स्वनियंत्रण और स्वतंत्रता विकसित करता है। विश्वास बनाम अंधविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह, पहल बनाम दोष, ठीक है, या अर्ध व्यवसाय बनाम हीनता। तो जो एरिक्सन की 8 स्टेजेस आपने डिस्कस की थी उसमें हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि हर स्टेज में एक वर्च्यू डेवलप होगा, ठीक है। अगर मतलब स्टेज का जो कंप्लीट होता है मतलब अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होगी, पॉजिटिविटी स्टेट कंप्लीट होगी तो एक वर्च्यू डेवलप होगा एट द एंड। तो कोई लव का था, कोई काइंडनेस का था, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्च्यू हमने डिस्कस किए थे उस स्टेज पे। तो इन्होंने यही चीज़ पूछी है कि किसमें जो आपका है कंट्रोल और इंडिपेंडेंस का जो एक वर्च्यू डेवलप होगा, तो वो आपकी स्टेज होगी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की, ठीक है। जिसमें हम लोग देखते थे कि बच्चा जो है वो अपनी टॉयलेट ट्रेनिंग एंड ऑल थिंग्स को रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे कि अगर बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से होती है तो बच्चे में इंडिपेंडेंस और कंट्रोल की जो एक भावना है वो विकसित होती है, ठीक है। डिटेल से आपको देखना है तो मैं उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। द फैक्ट दैट ललिता still know how to ride a bicycle even true she has not ridden one in 10 years best exemplify which type of memory। ये तथ्य कि ललिता जिसने पिछले 10 वर्षों से साइकिल नहीं चलाई है वो अभी भी साइकिल चलाना जानती है, किस प्रकार की स्मृति का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो प्रक्रिया मूलक का, व्यक्तव्य संबंधी का, आर्थिक या घटना प्रहक का। तो मेमोरी चैप्टर हमें अभी कंप्लीट किया है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्रोसीजरल मेमोरी, ठीक है, क्योंकि प्रोसीजरल मेमोरी के थ्रू ही वो उस चीज़ को, उस बात को मतलब काम को कर पा रही है। A psychologist want to observe language development. He studied 5 children over 10-year period. This psychologist is perform a। तो एक मनोवैज्ञानिक भाषा विकास का प्रेक्षण करना चाहता है, वो 5 बच्चों को 10 वर्षों के अंतराल तक अध्ययन करता है और ये मनोवैज्ञानिक विकास पर किस प्रकार का अध्ययन कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, केस स्टडी, फैक्टर एनालिसिस, लेबोरेटरी एनालिसिस। देखिए जो आपकी अप्रोचेज होती है लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल अप्रोच मोस्टली सेम होती है। लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, जिससे कि आपका लंबत अध्ययन कहा जाता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेम ही एज ग्रुप के हम बच्चे लेते हैं और उन पे स्टडी करते हैं, ठीक है। चाहे उनकी फिजिकल डेवलपमेंट को स्टडी करें, चाहे सामाजिक को करें, चाहे मानसिक, मतलब जो आपकी डेवलपमेंट जिस पर्टिकुलर की आप विकास को आप मतलब स्टडी करना चाहते हो, तो उसमें हम लोग सेम एज ग्रुप के बच्चे लेंगे। और जो क्रॉस सेक्शनल अप्रोच होती है, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच जो होती है स्टडी की, उसमें हम क्या करते हैं डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे लेते हैं। लाइक एक 1.5 साल का हो गया, एक 2 साल का हो गया, एक 3 साल का, एक 4 साल का। तो क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में ये डिफरेंस होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वर्ड्स डज अ चाइल्ड लर्न टू स्पीक एट एज ऑफ 2 अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर समित। तो अभी हमने रिसेंटली जो आपका डिसेबिलिटीज़ पे एक मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं उन पे एक टॉपिक किया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये वर्बल वाला भी बताया था। तो उसमें जो था आपका 272 वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा 272 वर्डों को, शब्दों को सीखता है। लिंक मैं दे दूंगी आप लोगों को। इन विच इज़ नॉट द एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। तो इनमें से कौन सा जो है वो एक बच्चे का समाजीकरण का जो है वो एक एजेंसी नहीं है। WHO फैमिली स्कूल सोसाइटी। तो फैमिली स्कूल सोसाइटी जो है बच्चों की जैसे कि आपको पता है फैमिली बच्चे का पहला सोशलाइजिंग एजेंट है, देन उसके बाद स्कूल, देन उसके बाद सोसाइटी, ठीक है। तो फर्स्ट आता है आपका WHO जो वो नहीं है, ठीक है। A child has grown in height and weight. He can neither run or nor walk properly. He is taking him any respect of social development, physical development, intellectual development, physical and motor development। एक बच्चा जो हाइट और वेट में बढ़ रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर पाता है, तो क्या लैक कर रहा है, तो वो आप बेसिकली आपका फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट को जो है वो लैक कर रहा है, मतलब शारीरिक और आपका जो मोटर डेवलपमेंट होता है उस विकास को जो है वो लैक कर रहा है। Who give the definition that education psychology is the branch of psychology which deal the teaching and learning, ठीक है।
किसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग जो है वो लर्निंग टीचिंग से अधिक मतलब स्टडी करते हैं। तो ये दी गई थी आपकी स्किनर के द्वारा, ठीक है। द थ्योरी ऑफ लर्निंग विच टोटली and only depends on observable behavior is associated with dash theory। तो ऐसी थ्योरी जो कि आपकी बेसिकली जो है वो डिपेंड करती है किसके, दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने पे। तो वो कौन सी आपकी थ्योरी है, बिहेवियरिस्टिक की, कंस्ट्रक्टिविस्ट की, कॉग्निटिविस्ट की या डेवलपमेंटल्स की। तो बेसिकली वो बिहेवियरिस्ट की थ्योरी है जिसमें हम लोग बिहेवियर को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद जो है वो आपकी बात करती है। क्वेश्चनिंग इज द की ऑल ऑफ एजुकेटिव एक्टिविटीज हु सेड दिस। तो क्वेश्चनिंग जो है वो ऑल एजुकेशन एक्टिविटीज की होती है, किसके द्वारा कहा गया था, वो बेसिकली पार्कर के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशंस। तो डेवलपमेंट जो है वो कभी भी एंड होने वाली प्रोसेस नहीं है, ये एसोसिएट करती है आपकी किसके, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के सिद्धांत पे, ठीक है। What is the main feature of playway method? It's a child-centered method. It's a learning without tears and tension. It's a subjective it's a subject-centered. It's a convert the school works in a plane to play। तो ये जो है वो आप बेसिकली आप सभी को पता है, इट्स अ child-centered method, ठीक है। playway method जो आपका child-centered method है। टोलमैन कार्ल his theoretical views as SR theory, purpose behaviorism, radical behaviorism। तो टोलमैन ने जो है वो आपके पर्पोसिव बिहेवियरिज्म जो है वो अपनी थ्योरी को कहा है। डिक्लेरेटिव मेमोरी बिलोंग्स टू वर्बल लर्निंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, एपिडिक मेमोरी। तो आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है। विच एज स्पैन कवर्स एडोलेसेंस एज। तो कौन सा आपका पीरियड जो है वो बेसिकली आपके एडोलेसेंस एज पीरियड को कवर अप करता है। तो जो आपका एडोलेसेंस की अवस्था होती है उसको कवर अप करता है। तो ये आपका आएगा 12 से 19 वर्ष की अवस्था होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, जिसका आंसर मुझे आपसे चाहिए, ठीक है। तो वो है आपके लिए, two containers hold the same amount of juice, but Rahul thinks that the taller Skinner glasses hold more. This is known as egocentrism, accommodation, false belief, lack of conservation, ठीक है। दो कंटेनर है जिसके अंदर सेम मतलब जूस भरा हुआ है, लेकिन राहुल को लगता है कि जो टॉल वाला है और मतलब टॉल वाला गिलास है उसके अंदर ज़्यादा जूस है। तो ये मतलब उसका ऐसा सोचना क्या है, तो ईगोसेंट्रिज्म है, एकोमोडेशन है, फॉल्स बिलीफ है, लैक ऑफ कंजर्वेशन है। जो भी आंसर करोगे उसको प्रॉपर वे से आपने एक्सप्लेन करना है कि हाँ ऐसा आपको क्यों लगता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आज हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया, नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग फिर से अगेन 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसके साथ ही शायद आज डिस्टर्बेंस भी रही होगी बीच में साउंड की, क्योंकि साथ में शादी चल रही है जिसकी वजह से जो है वो आपकी डिस्टर्बेंस होगी बीच में वीडियो के। सो प्लीज़ अवॉइड करना उस चीज़ को और फोकस करना मेरी आवाज़ को ही, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।